नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आज आप सभी के बीच में एक विशेष चर्चा करेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो युग निर्माण योजना के सूत्र हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण सूत्र है परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। तो साथियों, आज की चर्चा हमारे जीवन, पारिवारिक और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए एक ऐसे माध्यम, एक ऐसी चीज़ की चर्चा होने जा रही है जिस पर शायद चर्चा करना यहाँ पर प्रासंगिक भी होगा। सहालुगों का दौर शुरू हो चुका है और घरों में शादी ब्याह और भी जो होते हैं फंक्शंस, मुंडन, तिलक आदि आदि सभी धर्मों में, ऐसा नहीं केवल हिंदू धर्म की बात है, किसी न किसी रूप में ये अनेकानेक घरेलू उत्सव, पारिवारिक उत्सव पार्टीज़ के रूप में, समारोहों के रूप में मनाए जाते हैं। और उन सभी में शामिल होने के लिए, समाज के लोगों को बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन कार्ड्स देने की एक परंपरा चलती है और लंबे समय से चल रही है। हालांकि बहुत लंबे समय से नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन आमंत्रण लोगों को दिए जाते हैं कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए। यह परंपरा हम लोगों की बहुत पुरानी है, क्योंकि हम जिसको बुलाते हैं वो हमारे कार्यक्रम में शामिल होता है और बुलाने के लिए जो हम लोग माध्यम प्रयोग करते हैं उसको हम लोग आमंत्रण देना कहते हैं। और चूँकि यह अब एक पत्र के माध्यम से हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको इनविटेशन कार्ड या आमंत्रण पत्र के रूप में इसको समाज में इस समय चल रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पत्र की। पत्र का अर्थ क्या है? पत्र एक ऐसे माध्यम को हम लोग जानते हैं पत्र के रूप में, जिसमें हम लोग अपने विचारों को, अपने सूचनाओं को, भावनाओं को भी लिपिबद्ध करके और उसको प्रेषित करते हैं कागज़ पर लिख करके, या बहुत पुराने ज़माने में और भी उससे अर्लियर मेथड्स थे, पत्तों पर लिखा जाता था, आजाद बहुत कुछ है। तो लिख करके हम उसको प्रेषित करते थे कहीं पर, ज़्यादातर कहीं दूर पे, और वो लिखे हुए भावों को पढ़ करके वो हमारी सूचनाओं को, हमारे जो भावना है, जो हमारा कहना है, हमारा संदेश है, वो उन तक पहुंच जाता था। तो ये एक हुआ माध्यम जिसको हम बोलते हैं पत्र, जो भोजपत्रों से लेकर के और जानवरों की खालों पर तक आदिम ज़माने से लेकर के और धीरे धीरे प्रगति उसकी होती गई और कागज़ तक हम लोग पहुँचे। फिर कागज़ पर अक्षर, शब्द, वाक्य लिख करके संदेशों के रूप में पत्र का वह क्रम चलता रहा। जब कागज़ हम लोगों के सामने आ गया, तब हम सबके पीछे, हम सबके साथ में यह हट तो नहीं रहा कि नहीं भाई, हम लोग अब कागज़ में कैसे लिख सकते हैं। हम लोगों की परंपरा तो चली आई है भोजपत्रों पर लिख करके देने की, तो हम कागज़ पे कैसे लिख सकते हैं, ऐसा तो नहीं सोचा ना हम लोगों ने। जब कागज़ हम सभी के सामने आया, तब हम पत्र के रूप में कागज़ का प्रयोग करने लगे। और ऐसे ही धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, विज्ञान बढ़ता गया और संचार के शिखर युग में हम लोग इस समय जी रहे हैं। आजकल हम लोग इंटरनेट, मोबाइल सरीखे ज़माने में हैं। मोबाइल जो कि हर घर में नहीं बल्कि हर हाथ में आजकल है, सूचना के उस दौर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं आमंत्रण पत्र की। आमंत्रण पत्र हम लोग देते हैं लिख करके इसलिए ताकि हमें हमारा जो कार्यक्रम है वो किस तारीख को है, ये एक सूचना जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं उस तक वो पहुंचता रहे, उसके लिए आमंत्रण पत्र दिया जाता है। आप अगर 10-20 साल पहले जाएं तो देखिए, हम लोग या उससे भी पहले लेटर्स का पोस्ट बॉक्स में हम लोग जाना, हम लोगों का वो लेटर्स डालना, फिर उन लेटर्स का दूर दराज ज़िले प्रदेश छोड़कर यहाँ तक कि देश विदेशों तक जाना, वो दौर अब कहाँ कहीं दिखाई पड़ता है, कहीं नहीं। लेटर बॉक्स सब अतीत की चीज़ें हो गई हैं। तो आज जो हम लोग इनविटेशन कार्ड्स का उपयोग करते हैं, आज भी जबकि सूचना देना इतना सरल हो चुका है, इतना सुविधाजनक हो चुका है, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से सेकंड्स में हमारी सूचना सब कहीं तक पहुंच जाती है। ऐसे में अगर हम आज भी अपने कार्यक्रमों के आमंत्रण उन कागज़ के बने कार्ड्स पर ही दे रहे हैं, तो क्या एक बार ये सोचने का विषय नहीं है? एक और जहां हम लोग इस विश्व
हमारी जो पृथ्वी है गर्म होती चली जा रही है, इकोसिस्टम में बदलाव हो रहा है और उसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है जो हमारे वनों का कटान, पेड़ पौधों का, उनके जैविक संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग। कागज़ जो होता है वो हमारा, हम सभी जानते हैं, पेड़ पौधों से ही तैयार होते हैं और इन कागज़ का उपयोग करके आज भी अगर हम लोग बाध्य हैं अपने आमंत्रण पत्र देने के लिए कागज़ के कार्ड्स बना करके, तो क्या एक बार ये सोचने का विषय नहीं है? जो सामान्य सी सूचना हमारे मोबाइल के माध्यम से यहाँ पर सभी तक ट्रांसफ़र की जा सकती है, क्या इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग 100 रुपये का, 50 रुपये का एक एक कार्ड छपवा करके और उसको जाकर के लोगों को दे रहे हैं? और समाज की मान्यता भी देखिए किस प्रकार की है। कार्ड्स के बारे में क्या परंपरा समाज में है, क्या प्रचलन है, आप देखिए। कहते हैं उनके वहाँ तो हम कैसे जाएं कि कार्ड नहीं आया। कार्ड आया होता तो एक बार सोचते। चलिए, कार्ड भी आपके पास आ गया है तो उसके बाद क्या है, कार्ड वो खुद नहीं देने आए, अरे किसी से भिजवा दिया कार्ड। ये भी कोई कार्ड है, ये भी कोई न्योता है। ऐसे हम भी न्योता अपना भिजवा देंगे, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा, आप अगर कार्ड्स फ़ोन पे सूचना भेज दीजिए तो लोग मानने को नहीं तैयार हैं। कहते हैं अरे ऐसे ही कह दिया। कार्ड देने आते तो कुछ महत्व होता तो हम भी उनको कुछ महत्व देते। अरे भाई, आखिर ये कार्ड है क्या चीज़ भाई? क्या है ये कार्ड चीज़? कार्ड है तो यही इस बात का सूचना, इस बात का प्रतीक ही तो है कि हमने आपको बुलाया है, और इससे ज़्यादा कार्ड क्या है? हम आमंत्रण की इस प्रथा को क्यों ना सोचें एक बार। आज के युग में इन कार्ड्स का क्या महत्व है? सुंदर सा इनविटेशन बनाइए, एक से ग्राफिकल डिज़ाइनिंग और कंपोजिंग के हमारे स्टूडियोज़ खुले हैं, सेवाएं हैं यहाँ पर। आप दीजिए 100, 200, 400, 500, 1000 रुपये, देखिए कितना अच्छा सा आपको वीडियो बना देते हैं आमंत्रण का। आप उसको भेजिए सभी को आमंत्रण मिलेगा और कोई पेपर का खर्चा नहीं होगा। और ये भी क्या बात है कि दौड़ के आएँ 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 300, 400, 500 किलोमीटर तक, यहाँ तक की बात होती है। तो एक आदमी 200-300 लोगों को अगर अपने किसी फंक्शन में बुलाना चाहता है तो क्या सभी के वहाँ दौड़ दौड़ तक एक एक आदमी के यहाँ जाए, कार्ड दे, तब आपको मान्य हो गया? क्या यही आपका अपनत्व है? क्या यही आपके संबंध हैं? अगर आपके सच्चे संबंध होते तो आप अगले की सुविधा और असुविधा का भी ध्यान रखते। गलत बात है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, आज के समय में ये जो एक कार्ड्स की परंपरा है, इसको हम लोग हतोत्साहित करें। इसको कोई गौरव का विषय मानने की ज़रूरत नहीं है। जब कहीं से हम लोग आते हैं, कोई कार्ड आता है कहीं से, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितना बड़ा कार्ड है, कितना कॉस्टली कार्ड है। हम खुश होते चले जाते हैं, खोलते हैं, फिर देखते हैं अरे वाह, 5 कार्ड का, 5 पन्ने का कार्ड, अरे वाह भाई, कार्ड तो बहुत अच्छा छपाया। अरे भाई, इसमें क्या अच्छा छपाया है? वो आपके मन में एक छाप छोड़ गया है कि अच्छेपन की, एक बड़प्पन की, शानदार होने की निशानी। जब आप उसकी बड़ाई करते हैं कि क्या अच्छा कार्ड छोड़ गया है, तो केवल उसके एक बेकार की काम की तारीफ़ ही नहीं करते हैं, बल्कि अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि अगर संभव हुआ कभी हमसे तो अपने कार्यक्रम में हम भी इसी प्रकार का, या हो सकता है इससे भी अच्छा, ये 10 पन्ने का लाएँ, हम 15 पन्ने का छपवा करके रखेंगे। तो ये सब भावनाएं बलवती होती चली जाती हैं, क्योंकि इनका प्रचलन हम लोग देखते हैं और उसको बहुत ही अच्छा समझते चले जाते हैं। ये सब बातें दूर होनी चाहिए। अब आइए एक शुरुआत करें, इनविटेशन कार्ड्स को ना छपवाने की परंपरा शुरू करें। और अगर सूचना का ही माध्यम ये है इनविटेशन कार्ड, तो ये इनविटेशन कार्ड एक साधारण रूप से क्यों नहीं हो सकता? हमारे गायत्री परिवार के यज्ञों में जिस प्रकार के पम्फलेट छपते हैं, पतले पतले, 200-400 रुपये में 1000 छप जाते हैं, इस टाइप से बहुत ही सीमित रुपये और संसाधन में। अगर ज़रूरी ही है आमंत्रण पत्र देना, तो ये साधारण से साधारण प्रतीक मात्र क्यों नहीं हो सकता है? 100 रुपये का कार्ड, 50 रुपये का कार्ड की क्या आवश्यकता है? तो इस पर हम लोगों को सोचना है और हम लोग विचार करेंगे इस पर। यज्ञ में जिस प्रकार से हम लोग आमंत्रण देते हैं, एक मामूली सा पन्ना होता है, बहुत पतला सा पम्फलेट होता है, और उस पर सारी सूचनाएं होती हैं। विवाह संस्कार से बड़ा कार्यक्रम उसमें रहता है। विवाह में क्या रहता है? कलेवा, विदाई, भीगी पलके,
जुलूल जुलूल आना, यही 2-4 एक पन्ने की बात होती है। और जो हमारा यज्ञ का एक कार्ड आपने पम्फलेट कभी देखा होगा, तो उसमें बड़ी सूचना रहती है, उसमें सारे कार्यक्रम विवरण होते हैं। 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, एक दिन में 3-3 चरणों का कार्यक्रम होता है, सब उसमें स्पष्ट दे रखा, सारी सूचना उसमें रहती है। और उसी के आधार पर लोग आते हैं, पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कोई गिला शिकवा नहीं होता है कि यज्ञ का जो हमारे पास आमंत्रण आया है वो कॉस्टली था या हल्का था, कैसा था, कुछ नहीं। आराम से लोग भावपूर्वक आते हैं, शामिल होते हैं, पूरे कार्यक्रम में चले आते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ के साथ उनका भाव जुड़ा होता है, सद्भावना जुड़ी होती है। वहाँ झूठे अहंकारों और आडंबरों की बात नहीं जुड़ी होती है वहाँ पर। और ये कार्ड जब हम लोग देते हैं तो वहाँ पर ईगोज़ हम लोगों के होते हैं, हम लोगों के अहंकार, सामाजिक प्रतिष्ठाएं हम लोगों की लगी रहती हैं। जितना बड़ा कार्ड उतनी बड़ी प्रतिष्ठा। क्या यार बेकार की सब बातें हैं। आइए कुछ अच्छा सोचें और समाज को एक नई राह की ओर ले चलें। शादी, पार्टी, फंक्शन या जो भी हमारे उत्सव त्यौहार हैं, उनका उद्देश्य है आपस में मिलनसारता, सद्भावना, एक रस्ता का विकास हो। ऐसे कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें और कार्यक्रम के स्वरूपों को हम लोग ऐसा ही निर्धारित करें। आइए इस पर विचार करते हैं। क्या किसी भी फंक्शन के लिए आज के मोबाइल सरीखी उच्चतम सूचना तकनीकी होने के बावजूद भी क्या शादी का कार्ड, मुंडन का, तिलक का, किसी भी कार्यक्रम का कार्ड छपवाना अनिवार्य है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? सोचें और अपने विचार दें। धन्यवाद।